तो एक बार मेरे सभी प्यारे साथियों का मेरी क्लास में फिर से स्वागत, हार्दिक आभार। दोस्तों मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा अभी, और यदि किसी के डाउट आए तो आप लोगों के लिए ये भी सुविधा है कि आप अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए, ठीक है। और यदि किसी के लाइव क्लास लेते समय बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोग क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो जाना, आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए तो आप प्ले स्टोर में जाके टीचमेंट ऐप को अपडेट कर लेना, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी, ठीक है। यदि नेटवर्क इश्यू है तो वो एक अलग बात है। तो दोस्तों आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें मैथ्स का टॉपिक रहेगा औसत की अपन 3 से 4 क्लासें कर चुके हैं, है ना। और जो 8 से 9 की क्लास मैथ्स की है और 9 से 10 वाली क्लास जो रीजनिंग की रहेगी उसमें आपका टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। सभी साथियों से आग्रह है कि आप लोगों ने यदि औसत टॉपिक नहीं पढ़ा है, जो भी आज नए जुड़े हैं, तो उन लोगों को सिक्कर कंपटीशन क्लासेज ऊपर लिखा हुआ है, या फिर आप लगा देना SCC सिक्कर। SCC सिक्कर लगाओगे तो यही चैनल आएगा, ऊपर मेरी फोटो आ जाएगी, ठीक है। तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिनके एग्जाम नजदीक है, जैसे अभी पटवार का एग्जाम है, तो आप लोग इस चैनल पे मैथ्स की सारी क्लासें जो भी बची हुई हैं लाइव में चल रही हैं वो तो है ही हैं, इसके अलावा जो पहले पेड क्लासेज जो मेरी हो चुकी हैं वो क्लासें इस चैनल के ऊपर पड़ी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी रीजनिंग की क्लासें मैथ्स बाय मनोज दानोदिया या फिर रीजनिंग बाय मनोज दानोदिया लगा देना, मेरी सारी क्लास इस पे मिल जाएंगी। और दूसरी बात ये बता दूं दोस्तों कि आपके जो भी साथी जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं या महिला वर्ग है, जो आप कोचिंग्स वगैरह का खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, तो उन साथियों को कम से कम आप 10 साथियों को आप क्लास के लिए इनवाइट करें ताकि उनको फायदा मिले, और उनको ये भी बोलें कि क्लास रेगुलर लें, तभी आपको क्लास का फायदा मिल पाएगा। ये जो बैच है वो 500 विद्यार्थियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। अभी किसी ने माइक ओपन किया है, कुछ पूछना चाहते हैं दोस्त? आपका जो टॉपिक है वो है औसत, या फिर बोलें तो एवरेज। क्लियर है मामला? एक मिनट दोस्तों, जुड़े रहना आप लोग। अब यहां पर ये बात तो क्लियर हो गई आपके दोस्तों। यदि आपको यूं कह दे, देखो सवाल और क्या बन सकता है, आपको यूं कह दे कि 11 से 60 तक 11 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं या क्रमागत संख्याओं, प्राकृत या क्रमागत बोल दे आपको, क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सवाल बन गया है। एक एक चीज क्लियर करवाऊंगा आपको। देखिए 11 से 60 तक एक तो सवाल ये बनता है, और एक बनता है 11 और 60 के बीच की, ठीक है ना। एक तो बोलता है 11 से 60 तक की, और एक बोलता है 11 और 60 के बीच की। तो इसमें क्या फर्क है वो भी समझ लेना। 11 से 60 तक का मतलब है कि 11 पहले शामिल हो रही है, ठीक है ना। 11, 12, 13 चलते चलते 60 भी शामिल है, यहाँ 60 भी शामिल हो रहा है और 11 भी शामिल हो रहा है। हालांकि औसत में इस सवाल में फर्क नहीं पड़ेगा, आपके औसत सेम आएगा, लेकिन योग में फर्क पड़ जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों संख्या इसमें तो शामिल होंगी लेकिन इसमें शामिल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 11 और 60 के बीच की बोली है, बीच का मतलब 11 भी शामिल नहीं है और 60 भी शामिल नहीं है। इसका मतलब संख्या कौन सी आ रही है? 12, 13, कहां तक? 59 तक। शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी। यदि इनका एवरेज पूछे, आपको औसत पूछे, तो वो क्या होगा? फर्स्ट और लास्ट को जोड़ो, यानी 60 में 11 जोड़ा, 60 और 10 70 और 1 71, 71/2, तो 70 का आधा 35 होता है और 1 का आधा आधा, यानी 35.5 आपका आंसर। इस सवाल में आप एवरेज निकालोगे, औसत निकालोगे, तो वो क्या होगा? 12 में आप 59 जोड़ो, कितना होगा भाई? 9, 2, 11 और 5 और 1 6 और 1 7, 71/2। तो यहां भी आपका औसत कितना आएगा? 35.5 ही आएगा।
लेकिन योग पूछ ले, देखो यदि ये तो औसत पूछा है दोस्तों, यदि आपको पूछ ले 11 से 60 तक की संख्याओं का योग बताइए, योग कितना होगा, या फिर 11 और 60 के बीच की संख्याओं का योग बताइए तो वो योग कितना होगा। ये सवाल मैंने आपको दिया एक्स्ट्रा में, जो कि नंबर सिस्टम का सवाल है मेरे दोस्तों। दोनों का एवरेज बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन योग है ना वो फर्क आ जाएगा योग में। अब एवरेज सेम क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊंगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा एवरेज सेम क्यों आ रहा है। तो ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, घबराने की कतई जरूरत नहीं है, एक एक चीज क्लियर करूंगा आप लोगों की मैं। यहां पर यदि दोस्तों जैसे नॉर्मली हम लेते हैं कि संख्या ली हमने 3, 1 2 3, इन संख्याओं का औसत निकाला तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर बीच में है वो क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है ना। या फिर मान लो मैंने संख्याएं लिए कहां तक, 1 से लेके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं ली, इनका औसत क्या होगा, तो आप कहोगे सर सबको जोड़ो और दो सॉरी कितने का भाग दो, सबको जोड़ोगे तो या तो सबको जोड़ के करो या फिर रेगुलर संख्या, तो फर्स्ट में लास्ट वाली संख्या जोड़ो, 9 और 1 10, 10/2 कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब औसत कितना बन रहा है आपका 5, ठीक है। अब मैं इस संख्या को मिटा देता हूं और इस संख्या को भी मिटा देता हूं, यदि इनका औसत निकालूं तो देखिए 2 पहली है और लास्ट की क्या 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10/2 ये भी कितना आएगा औसत 5 आएगा, ठीक है। यदि मैं इन दोनों को मिटा दूं फिर भी देखूंगा ना तो 3 और 7 कितना होता है 10, 10/2 का मतलब 5, यदि इनको भी मिटा दूं तो भी 6 और 4 10, 10/2 यानी कितना 5। तो यहाँ पर औसत जो है वो कई संख्याओं का सेम हो सकता है, लेकिन संख्याएं कम ज्यादा होंगी, संख्याओं के जो एवरेज है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो योग है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। अभी मुझे योग करके बताओ जल्दी से कैसे करते हो आप। एक मीना 390.5। दोस्तों मेरी बातें क्लियर हो रही है ना, आप क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे रहें, मेरी बातों को नोट करते जाएं, आपके मेरी बातें बहुत काम में आएंगी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप कंपटीशन में बैठोगे तो आपको ये बातें उस टाइम यदि आप क्लियर करोगे तो ये बातें बहुत ज्यादा काम में आएंगे आपके, एक एक चीज काम में आएगी। अब देखो योग कैसे निकालते हैं, योग का मतलब 11 से लेके 60 तक की संख्याओं को जोड़िए, जोड़ करने के अपने पास कितने तरीके होते हैं, एक तो इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा, ठीक है ना। आपने एक चीज पढ़ी होगी जो आप भूलकर भी नहीं भूल सकते कि योग में यदि किसका भाग दें संख्या का, कि भाई राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो वो किसके बराबर होता है, तो आप कहोगे सर ये औसत के बराबर होता है। अब ये बट्टा वाली संख्या है वो कहां जाएगी, इसके गुणा में, तो योग बराबर क्या बन गया, औसत गुणा संख्या, यानी जितनी संख्याएं बन रही है, क्या बन रही है दोस्तों, जितनी संख्याएं बन रही है उनको औसत से गुणा कर दो तो आपका भला हो जाएगा, यानी योग आ जाएगा। अब देखो कैसे करते हैं अपन, इस सवाल को ध्यान से समझना। योग निकालने के लिए अपन जितना औसत आया, औसत कितना आया, चाहे तो 35.5 लिखो चाहे 71/2 लिखो, ये लिख दिया मैंने 71/2 औसत, ये तो क्या लिख दिया मैंने, औसत लिख दिया है। अब मैं पूछूं कि संख्याएं कितनी होंगी, तो 11 से लेके 60 तक की कितनी संख्याएं हैं, तो मेरे दोस्त क्या करते हैं 60 में से 11 घटा देते हैं, 60 में से 11 घटाया 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 49 संख्याएं कर देते हैं। लेकिन संख्याएं 49 नहीं होती, देखो कैसे, मैं छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं। जैसे मान लो आपको कह दिया कि 2 से लेके 5 तक, 2 3 4 5 कितनी संख्याएं हैं, ऐसे तो 4 हैं, लेकिन क्या 5 में से 2 घटाने पर 4 संख्याएं आती है क्या, नहीं आती ना, तो फिर कितने में से घटाएंगे, तो आप जो लास्ट वाली संख्या है ना दोस्तों, लास्ट वाली संख्या में 1 जोड़ दो, कितना 61 कर दो, और 61 में से फिर 11 घटा दो, तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी। संख्या निकालने के लिए क्या करना आपको, या तो आप कर दो लास्ट माइनस फर्स्ट,
लास्ट में से फर्स्ट घटाओ, यदि क्रमागत संख्या चल रही है ऐसे एक एक के अंतर पे, लास्ट में से फर्स्ट घटाओ और फिर उसमें एक जोड़ दो, तो क्या बन जाएंगी आपकी संख्या बन जाएंगी कितनी संख्याएं, या फिर आप लास्ट में एक जोड़ के और उसमें से फर्स्ट वाली संख्या घटा दो तो आपकी संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो 60 में एक जोड़ा 61 हो गया, 61 में से 11 गया, कितना बचा भाई, 61 में से 11 गया, एक में से एक 0, 6 में से एक 5, 50 संख्याएं आ गई। तो इसको गुणा किससे कर दोगे आप, 50 से, 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट गया 25 बार, और 25 से कम 25, 25 अंता 175 और 2 कितना 177, तो 1775 क्या आ जाएगा आपका योग आ जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के माइंड में बैठी है क्या मेरे दोस्तों। कुछ साथी मेरी क्लास में मेरी उम्र से बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है, मैं यदि आपको, हालांकि मैं अच्छी बात नहीं करता भाई, है ना, लेकिन फिर भी यदि बेटा वगैरह सब निकल जाए तो आप लोग बुरा मत समझना, मैं सभी स्टूडेंट्स को लेके बोलता हूं, ठीक है। नवल जी गुज्जर ये रेलवे में है, तो नवल जी आपका फिर से एक बार स्वागत मेरी क्लास में, और आप जो हैं वो आगे बढ़ें, अपने जो भी आगे की तैयारी कर रहे हो उसमें आगे तक जाएं। अब दोस्तों दूसरा सवाल था, उसमें आपका औसत तो देखो उतना ही आ रहा था, संख्याएं शुरू कहां से हो रही थी दूसरे में, दूसरे में वो 11 से 60 के बीच की थी, मतलब कहां थी, 12 से लेके कहां तक थी दोस्तों, 59 तक थी। तो आप क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या कौन है, 59, 59 में एक जोड़ा कितना हो गया भाई, ये 60 हो गया। आप 60 में से 12 घटाओगे, यानी कितनी संख्या बनी, 60 में से 12 शायद 48 बन गई है, हो गई ना 48 संख्या। वैसे भी देख लो 11 से जो 60 तक थी वो 50 संख्याएं थी, तो उनमें से दो संख्याएं 11 और कौन आपकी 60 वो हट गई, तो 48 संख्याएं तो बची, हो गया आपका काम। योग निकालना, क्या कर दो मेरे दोस्त, औसत कितना है ये 73/2 और इसको गुणा कर दो संख्याओं से, संख्या कितनी 48, 2 से आपका 48 कट गया 24 बार, गुणा करोगे 24 एकम 24 और 24 सत्ता 168 और 2 कितना 170, यानी 1704 आपका आंसर आ जाएगा, यानी योग आ जाएगा। तो आप औसत और योग दोनों चीजें निकाल सकते हो मात्र एक ही तरीके से, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की लगाने की आवश्यकता नहीं है। अरे एक मीना मेरे दोस्त क्या करेगा फॉर्मूले का, मैंने तो फॉर्मूले स्टूडेंट्स को छुड़ाए हैं और आप फॉर्मूले पूछ रहे हो फॉर्मूले भूल जाओ आप, और जहां जरूरत पड़ेगी जिस सवाल में तो मैं फॉर्मूला अपने आप बता दूंगा भाई, यहां तो फॉर्मूला का लगाना ही पड़ेगा। और जिन साथियों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेना, सिक्कर कंपटीशन क्लासेज मैथ्स के लिए चैनल है और रीजनिंग के लिए है मैथ्स बाई मनोज दानोदिया, इन दोनों चैनलों को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपका ये दोनों चैनल बहुत भला करने वाले हैं, जिंदगी बदल देने वाले हैं। अब चलें अपन अगले सवाल की ओर। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, यदि देखो यहां पर ये सवाल ऐसे होता ना कि 11 से 60 तक की संख्याओं का योग बताओ, 11 से 60 योग बताओ। अब योग बताने के लिए जो फॉर्मूला होता ना वो क्या था, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या गुणा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या
ठीक है, और इसके प्लस में 1 और बट्टा में क्या लिख रहे थे, मुझे भी याद नहीं रहा, योग गुणांतर प्लस 1 बट्टा में 2, शायद ये था, मेरे भी याद नहीं रहा। देखो मैं, क्योंकि मैंने फॉर्मूले पढ़ाना छोड़ दिए, रटना छोड़ दिया मैंने। अब अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, 11 में 60 जोड़ो, 60 10 70 1 71 गुणा अंतिम माइनस पहली, तो 60 में से 11 गया, कितना बचा, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 49 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 50। मतलब फॉर्मूला तो याद है मुझे, 50 और बट्टा में लगा तो 2, तो 2 से आपका 50 25 बार कट गया, और गुणा करोगे तो शायद वही आपका आंसर बन जाएगा जो पहले निकाला था। लेकिन मैं फॉर्मूले रटवाने की कोशिश नहीं करूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन जहां पे ज्यादा जरूरत ही पड़ेगी वो फॉर्मूले आपको रटने भी पड़ेंगे, याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। आप लोग क्लास में पेन और नोटबुक लेके बैठे रहें और साथ में मेरी बातों को नोट करते जाएं। अब दोस्तों चलते हैं अपन अगले सवाल की ओर। सवाल आपका बन गया जैसे क्या, आपको यूं कह दिया, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। एक सवाल तो आपका ये बन गया, और वहीं पे दूसरा सवाल क्या बनता है, दूसरा ये बनता है कि 1 से 50, देखो मैं आपके कंफ्यूज कहीं भी नहीं छोड़ूंगा, 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत। और आप समझ जाओगे कि सवालों में क्या अंतर है। ये अंतर जब आप समझ जाओगे ना, तो मैं कह रहा हूं आपको मैथ्स में कोई हिलाने वाला नहीं है। आपकी मैथ्स इतनी मजबूत हो जाएगी कि आप सवाल का देखते ही तो पहले तो डिफरेंस ही समझ जाओगे, सवाल क्या पूछना चाह रहा अगला। और यदि सवाल समझ में आ गया ना, तो उत्तर निकालने से कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। तो देखिए 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 2 सवाल है दोस्तों, इनको करने का एक ही तरीका है, लेकिन सवालों में फर्क क्या है वो तो समझें। तो समझो, प्रथम 50 विषम संख्या, मैं आपको नॉर्मली कहूं प्रथम 2 विषम संख्या, क्या कहूं, प्रथम 2 विषम संख्या। अब 2 विषम संख्या कहां आएगी, आप चलो 1 2, क्या 2 विषम संख्या आ गई भाई, यहां तो एक ही आई है। 3 4 कहां तक चले, 1 से लेके 4 तक चलोगे ना मेरे दोस्त, तब जाके 2 ही तो विषम आएंगी और 2 ही क्या आएंगी, सम आएंगी। शायद मेरी बात क्लियर हो रही हो तो बताओ प्रथम 50 विषम संख्याएं कहां तक चलोगे तब आएगी। अरे मेरे दोस्त समझ लो रे ध्यान से, आपको यदि 1 से लेके और मैं कहां तक चलाऊं, 100 तक दौड़ाऊंगा ना, तब जाके 50 तो क्या आएंगी, 50 तो आएंगी विषम, और 50 ही क्या आएंगी, सम आएंगी। अब आप कहोगे सर ये कौन सी आएंगी, वो भी देख लो। 50 विषम संख्याएं आएंगी कहां से कहां तक है, तो देखो 1 3 5 7 9 चलते चलते लास्ट की 99 आएगी, और ये 1 से लेके 99 तक है ना, ये प्रथम 50 विषम संख्याएं हैं। बात करूं सम की, यहां दोनों प्रश्न शामिल कर दिए मैंने, सम पूछे विषम पूछे कोई सा ही पूछे, एक सवाल में 4 सवाल होते हैं अपने। 50 सम की बात करें तो 2 4 6 चलते चलते लास्ट की कौन आएगी, 100 आएगी। अब आप औसत निकाल सकते हो क्या, कितना आसान है। देखो संख्याएं लगातार चलिए, 2 2 का अंतर चल रहा है, 1 में 2 जुड़ा, 3 3 में 2 जुड़ा, 5 में 2 7, 2 2 का अंतर चल रहा है। और यदि अंतर समान चल रहा हो, चाहे 2 2 का चले, 5 5 का चले, 100 100 का चले, 500 500 का चले, चाहे 1000 1000 का चले, कितने का ही अंतर चले मेरे दोस्तों, अंतर यदि समान चल रहा है ना, तो आपका भला होने से कोई रोक नहीं सकता रे। आप पहली संख्या में लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए और 2 का भाग लगा दो धीरे से, कहना मत किसी को। 1 + 99 बट्टा 2, अरे 99 में 1 जोड़ो जो ना 100 गो, 100 में 2 को भाग दियो, 50 कहीं आगो था को उत्तर आगो, रटबा की कदे जरूरत कौन पड़ा थाने, ठीक है। दूसरी बात, पहली संख्या 2, लास्ट संख्या 100, 100 में 2 जुड़ा 102, बट्टा में 2 लगाया, आंसर 51 आ गया है। किसका, प्रथम 50
सम संख्याओं का औसत। यदि विषम संख्याओं का औसत बोले तो 50, सम संख्याओं का औसत बोले तो 51। अब इस सवाल का मतलब क्या है, इसमें तो भाई साहब 1 से लेके सिर्फ 50 तक की पहुंचा रहा है। ये सवाल था 1 से 100 तक का। सवाल दिखने में सेम थे लेकिन बहुत अंतर है। 1 से 50 तक चलोगे ना तो इसमें 25 सम आएंगी और 25 ही विषम आएंगी। 25 ही क्या होंगी, विषम सम आएंगी, ठीक है ना। और एक चीज मैंने बताई थी आपको कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है। और प्रथम n सम संख्याओं का औसत एक ज्यादा होता है, मतलब n+1 होता है। जैसे मैंने क्या बताया, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है ना, औसत भी कितना आएगा, 50 ही आएगा। देखो देखो आया कि नहीं आया, आया ना 50। और प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पूछे तो एक ज्यादा आएगा, यानी कितना आएगा, 51। अब मैंने कहा 1 से 50 तक, तो आप देखो संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है, तो संख्याएं है 25, तो आपका औसत भी कितना, एवरेज भी कितना आ जाएगा, 25। निकालोगे तो ही वही आएगा, नहीं निकालोगे तो भी वही आएगा। यहां औसत पूछा एवरेज, वो कितना आएगा, 25 में एक ज्यादा आएगा, मतलब 26 आएगा। शायद मेरी दोस्तों आपके बात दोनों क्लियर हो गई होंगी बढ़िया से, पतंजलि वाले तरीके से। अरे बता दो रे मनवा, जल्दी बताओ। आनंद आ रहा है क्या भाई पढ़ने में? एक मीना, फॉर्मूले काम में लेने ही नहीं है तेरे को, फॉर्मूलों की जरूरत ही नहीं। मैंने यही तो कहा था कि ये फॉर्मूले तो आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूं, फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल आपके सेकंडों में होंगे। क्लास में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है सभी को? क्या बात है। स्वाति, एमन, संजीत, हेलो, राम राम जी, कपिल, दानुक, गुंजन, सृष्टि, राकेश, अनु हुड्डा, परमेश जी, अलीशा, आशीष टेलर, धर्मेंद्र, नरेंद्र, रिया, अनीता बेरवा, गीता यादव, सुनील चौधरी, सीता, अरशद खान, आशीष कुमार जी, शिशुपाल जी, मखन मेहता, AK मीना, शिवचरण जी, आप सभी के मेरी बातें समझ में आ रही क्या दोस्तों? एक बार जिनके दिक्कत आ रही है तो आप क्लास से हटके दोबारा समझ जाओ, आपकी आवाज की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। अब चलो मैं सवाल देता हूं दूसरा, ऐसा का ऐसा ही, ठीक है ना। यहां पर मैंने कह दिया प्रथम 50 की जगह प्रथम 25 बोल दिया, ठीक है, और यहां बोल दिया 1 से 25। इन दोनों सवालों का मुझे जवाब दीजिए मेरे दोस्तों जल्दी से। और सम और विषम दोनों का बताइए, क्योंकि मैंने भी आपको दोनों बताए ना, तो आपको भी दोनों बताने पड़ेंगे। जब मैंने दोनों बताए हैं तो आपको भी दोनों बताने पड़ेंगे। प्रथम 25 विषम का भी बताओ और फिर सम का भी बताओ। यहां 1 से 25 तक की विषम का भी बताओ और सम का भी बताओ, क्योंकि हर सवाल तो क्लियर होना ही चाहिए ना आपका। AK मीना 25,26। वारे मेरे लाडले, क्या बात है, देखते ही उत्तर। स्टूडेंट्स यदि जुड़े रहे क्लास में, मैथ्स की वजह से आप जो है कंपटीशन में पीछे नहीं रहोगे। एलिसा 25-26, आशीष टेलर 25-26, सुनील कुमार चौधरी 25-26, अनु हुडा 26-25 कर दिया अब की बार, अरशद खान 25-26, अनीता बेरवा 25-26, 25-26 आ रहा है, कपिल धानुक, नरेंद्र सिंह, रिया शर्मा 25-26, अनु हुड्डा जी हंस रहे हैं। कौन है बाहर, देखो ड्राइवर। हेलो, अरे मैं क्लास ले रहा हूँ यार, डिस्टर्ब मत करो मुझे। विनोद जी होंगे। AK मीना 12.5, 13.5, दूसरे का आ गया क्या? चलिए दोस्तों, सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते।
बता दूं क्या दोस्तों? देखो भाई, आपको बोला प्रथम 25 विषम संख्याएं, तो आप 1 से लेके 50 तक चलोगे ना, तब जाके 25 तो होंगी विषम और 25 ही क्या होंगी, सम। ठीक है ना, ये बात शायद समझ में आ गई होगी। ये 25 विषम होंगी कौन सी, तो 1 3 5 7 चलते चलते 49 लास्ट की आएगी, और यहाँ 25 विषम होंगी, सॉरी सम, 2 4 6 8 लास्ट की 50 आएगी। औसत निकालना है, फर्स्ट में लास्ट जोड़ी यानी 49 एक 50/2 यानी 25 ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें कंफ्यूज भी नहीं हो गया आप। ठीक है, फर्स्ट 2 है और लास्ट 50 है, 50 में 2 जोड़ा 52/2 यानी कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा आपका आंसर, 26। ठीक है, इस सवाल में जाएं 1 से 25। 1 से 25 की बात करें तो देखो विषम कितनी आएंगी, विषम दोस्तों जब 1 से लेके आप 24 तक चलते हो ना, 1 से 24 तक, तब आपकी 12 ही तो सम होती है और 12 ही विषम होती है। लेकिन जैसे 25 पे आता तो 25वीं संख्या क्या है, विषम है, इसलिए विषम संख्याएं कितनी होंगी, 13 होंगी। विषम कितनी होंगी, 13, और सम कितनी होंगी, 12। 13 सम और 12 विषम। ठीक है, सॉरी 13 विषम और 12 सम। औसत निकालना है तो क्या करोगे आप, 13 विषम कौन कौन सी है, तो 1 से लेके चल दो, 1 लास्ट में 1 3 5 लास्ट की 25 आएगी। ठीक है, तो 25 में 1 जुड़ा 26/2 यानी कितना आ जाएगा, 13। आंसर 13 आ गया। 12 सम, 2 4 चलते चलते लास्ट का कौन होगा, 12। औसत निकाला, 2 में 12 जोड़ा तो आ गया, सॉरी यार ऐसे कैसे हो गया, 24, लास्ट का 24 आएगा भाई। 24 और 2 26/2 यानी कितना आएगा, 13। तो दोस्तों आपका यहां पर दोनों बार आंसर क्या होगा, 13 ही होगा। दोनों बार में आंसर क्या होगा, 13 ही होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। सम विषम शायद क्लियर हो गई होगी। भाज्य अभाज्य के क्वेश्चन जो है मैंने कल की क्लास में करवा दिए थे, तो आप रिकॉर्डेड क्लास मेरे यूट्यूब चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज पे देख लेना। 4 क्लासें पहले हो चुकी है, 3 या 4, तो वो रिकॉर्डेड पड़ी हैं, वहां से आप देख सकते हो। अब बात आती है दोस्तों सम विषम की हो गई, अब वर्ग और घन की बात आती है। यहां पर देखो वर्ग और घन की बात आती है, 1 मिनट। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरे पास कोई जादू भी नहीं है इतना, लेकिन जहां तक हो सके वहां फॉर्मूला में हटाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या, एक तो आपको क्या बोला मैंने, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। और ये फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, ये डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। एक तो योग पूछा जा सकता है और दूसरा औसत का। तो ये फॉर्मूले आपको आने भी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अदर फॉर्मूले तो पूछे ना पूछे, लेकिन ये वाला जरूर पूछेगा। अब n प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत का मतलब 1 से चालू हो रही है, 1 2 3 कहां तक जा रही है, n तक। लेकिन उनके वर्गों का योग, वर्गों का मतलब 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और लास्ट में जाके n का वर्ग। योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो ये था, n गुणा n+1 और गुणा में 2n+1। बहुत इजी है, n गुणा n+1 गुणा 2n+1। पहले n था, n+1 हो गया, फिर 2n+1 हो गया और बट्टा में लगा दिया 6। ये तो बना योग का फॉर्मूला। और औसत की बात करें तो n का भाग लग जाएगा भाई, कितनी संख्या है तो n का भाग लगेगा तो बचेगा क्या, n तो कट जाएगा और बचेगा n+1 गुणा 2n+1 और बट्टा में 6। औसत तो ये होगा और योग ये होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रथम n प्राकृत
संख्याओं के घनों का योग, एक तो बोले घनों का योग और एक बोले आपको औसत। योग तो क्या होगा, औसत क्या होगा। पहली बात तो n प्राकृत संख्या मतलब एक से लेके कहां तक जाना, आपको n तक जाना है, ठीक है। और इनके घन, घन का मतलब क्यूब, एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब और n का क्यूब। अब n का मान चाहे 10 हो, 50 हो, 100 हो, 500, 1000 कुछ भी हो। योग निकालने के लिए जो क्या करना है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2 और उस पूरे का क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये करना है। और औसत निकालने के लिए जो ये आया ना, यानी n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 का स्क्वायर आया, इसमें किसका भाग लगा देना है, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है n का भाग लगा देना है। अब n का भाग लगाया तो फाइनली जो इसका सूत्र बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, देखो यहां पर देखो n का स्क्वायर करोगे आप, गुणा n प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इसके नीचे n है, तो n से आपका एक n कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर, यानी n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर और बट्टा में 4, ये आपका बन जाएगा सूत्र, यदि पूछा जाए एग्जाम में तो, ठीक है ना। दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। यहां पर प्रथम n की जगह p आ जाए तो n की जगह p कर दो, q आ जाए तो q कर दो, a आ जाए तो a कर दो, b आ जाए तो b कर दो। है कोई समस्या इतने में, सभी साथियों की कोई भी समस्या है क्या भाई? ये बातें नोट कर लो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलें। इसके सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में वो भी करें। दोस्तों मैं आपकी क्लास के लिए जो मेरे मित्र मिलने आए थे अभी तहसील में हैं, उनसे भी बात नहीं की, उनको भी भगा दिया मैंने कहा मुझे पढ़ाने दो। तो आप लोग भी जो हैं पढ़ने में पूरी रुचि लें दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने में रुचि ले रहा हूं। अब दोस्तों देखिए, बहुत बहुत आभार आपका। यहां पर सवाल बन गया क्या, जैसे इसको मिटा देता हूं, यहां सवाल बनाता हूं। सवाल ये बन गया, आपको यूं कह दिया दोस्तों क्या कि प्रथम चाहे 10 दे, 20 दे, 50 दे, 15 दे, प्रथम मान लो आपको कह दिया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं, या प्राकृत की जगह धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकता है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक भी 1 से ही शुरू होते हैं, ठीक है ना। के वर्गों का यदि योग पूछे तो योग कितना होगा, और दूसरा आपको औसत। मैं आपको नंबर सिस्टम भी साथ में लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, तो दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए, समझो। वर्गों का योग, इसका मतलब है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, चलते चलते कहां तक मेरे दोस्त, 10 का वर्ग, ये बताना आपको, है ना। अब योग बताने के लिए n का मान क्या है, n का मान है 10, ठीक है। ये कहां पटक दो, ये यहां पटक दो। कैसे पटकोगे भाई, योग निकालने के लिए मेरे दोस्तों, n का मान रखा 10 गुणा 10 प्लस 1 यानी 11 गुणा 2 गुणा 10 यानी 20, 20 प्लस 1 कितना, 21, 21 बट्टा में कितना 6, करो काट पीट। 2 के पाड़े से 3 बार, 2 के पाड़े से 5 बार, 3 के पाड़े से 21 कट गया 7 बार, 3 को 5 से गुणा किया, 7 को 5 से गुणा किया 35, और 35 को 11 से गुणा करोगे तो 385 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर भी आया था 385, उनको शाबाश। और यदि बात करें औसत की,
औसत की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, और यदि बिना फॉर्मूले यानी नीचे वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हो, आप ये वाला ही लगाते हो, तो आपने देखा योग कितना है 385, कितनी संख्याओं का आया, तो 1 से लेकर 10, इसमें 10 का भाग लगाओगे ना तो औसत आ जाएगा, यानी 38.5 आ जाएगा। ऐसे नहीं करो तो ऐसे कर लो, n प्लस 1, n का मान कितना 10, 10 प्लस 1 11 हो गया, गुणा 2n प्लस 1 यानी 2 10 गुणा 20 और 21, और बट्टा में लगा दिया 6, 2 से 3 बार, सॉरी 3 से 2 बार कट गया, 3 से 7 बार, तो 11 7 77, 77 में 2 का भाग दिया तो 38 गुणा 76 यानी 38.5, कैसे भी निकाल सकते हो, आपका आंसर यही आने वाला है। बताओ भाई समस्या है क्या दोस्तों, समस्या है क्या? आवाज तो सही आ रही है मेरे दोस्त? समस्या किसी भी तरीके से नहीं रहनी चाहिए आप लोगों के। हो सकता है मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं इसलिए आपकी समस्या हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, ये तो था आपका वर्गों का योग। अब यहां पर यदि घनों का योग बोल दे, क्या बोल दे दोस्तों, घनों का योग या घनों का औसत, ठीक है ना। क्वेश्चन बन गया आपका कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। अभी जो भाषा शैली वही है, घनों का औसत पूछ ले या फिर योग पूछ ले, ठीक है ना, इन दोनों में से कोई सा ही पूछ ले। तो आपका फॉर्मूला क्या था घनों के लिए, देखो 1 का क्यूब से लेके कहां तक, आपका 10 का क्यूब तक जाना है। इसका यदि आपको योग बताना है, क्या बताना है, योग, तो n का मान कितना हो गया 10 हो गया। योग के लिए फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला ये था n गुणा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यही था, ठीक है। तो क्या करोगे, n का मान रखोगे 10, तो 10 गुणा 10 और 1 कितना 11, और बट्टा में लगा दिया 2 का कर दो होल स्क्वायर, तो 2 से आपका 10 कट गया 5 बार, और 11 पंजो 55, और यदि आप 55 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3025 आ जाएगा। अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसको करने की कि 3025 कैसे आए इतना जल्दी, है ना, 3025 आ जाएगा। और यदि औसत की बात करें तो औसत कितना होगा, या तो 3025 में 10 का भाग दे दो क्योंकि 10 संख्याएं तो है, तो 302.5 वैसे आ जाएगा। और यदि फॉर्मूले से करो तो फॉर्मूला था आपका n गुणा n प्लस 1 का स्क्वायर, बट्टा में कितना था 4 था, ठीक है ना। तो n का मान कितना, n का मान 10 गुणा n प्लस 1 यानी 10 से 1 11, 11 का स्क्वायर हो गया 121 बट्टा में 4, तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से 5 बार, 121 पंजो 21 पंजो 105 हो गया, और 100 पंजो 500 605 हो गया, बट्टा में 2, 605 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा, देखो 30 गुणा 60, 2 गुणा 4 यानी 302.5 आ जाएगा। शायद मेरी बात जो है वो बढ़िया तरीके से आप लोगों के समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे साथियों। अंकुर चौधरी आईडी भेजनी है क्या, आईडी है 98 122 78 94, ये आईडी है क्लासरूम आईडी। यदि कोई स्टूडेंट टीचमेंट पे आपसे जुड़ना चाहता है तो यहाँ पर 98 122 78 94 डालना है। उससे पहले आपको टीचमेंट ऐप डाउनलोड करना है, TEACHMINT, ये टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके और ये आईडी डाल देनी है। फिर मैं यहाँ से अप्रूवल कर दूंगा, जब तक मैं यहाँ से अप्रूवल नहीं करूंगा तब तक स्टूडेंट क्लास नहीं ले सकता। मैं चाहूं तो यहाँ से हटा भी सकता हूं और मैं चाहूं तो जोड़ भी सकता हूं, लेकिन मुझे हटाना नहीं है, मुझे पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए। और जो क्लास में बिना वजह की बात करे, चूं चपड़ करे, तो उसको हटाते वक्त भी टाइम नहीं लगता है। जैसे एक स्टूडेंट आया था रेनू नाम से, पाकिस्तान से, तो भाई उसको हाथों हाथ हटा भी दिया था क्लास से। तो
शिशुपाल जाटव। सर रीट का क्या होगा? रीट का जो होना था वो हो गया मेरे दोस्तों, अब रिजल्ट आएगा। अब रीट को छोड़ो, आप आगे वाली एग्जाम में लग जाओ। जो एग्जाम दे दिया आपने उस एग्जाम को भूल जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? जो एग्जाम दे दिया उसको भूल जाओ, अगली में लग जाओ। हो जाएगा शिशुपाल आपका। 130 है तो हो जाएगा, लेकिन 130 नहीं है तो नहीं हो पाएगा। 130 के आसपास या 120 के आसपास है तो हो जाएगा। सभी दोस्तों की मेरी बातें समझ में आ गई है कि भाई? एमन, अंकुर, सुनीता यादव, मखन मेहता, अनु हुड्डा, धर्मेंद्र, आशीष टेलर, सविता गुज्जर, चंदन सिंह, नवल जी गुज्जर, यश खंडेलवाल, रिया शर्मा, नरेंद्र जी, मनोज जी, कपिल जी, गुंजन जी, सृष्टि जी, परमेश जी, अलीशा जी, अनीता बेरवा जी, गीता जी, सुनील जी, सीता जी, अरशद खान जी, आशीष कुमार जी, शिशुपाल जी, AK मीना जी, शिवचरण जी। सभी साथियों की मेरी बात समझ में आ गई है क्या? ओके भाई, तो यहाँ औसत वाली बात, शायद इतनी जो बातें थी वो समझ में आ गई होंगी आपके। तो आपको देखो, आपके एक सवाल कैसा बनेगा? एक सवाल ऐसा बनेगा, जैसे ऐसे बन गया कि यदि x और 1/x का औसत 5 है तो x² व 1/x² का औसत क्या होगा? एक सवाल तो ये बन गया, ठीक है ना, पहला सवाल। और दूसरा सवाल x³ व 1/x³ का औसत क्या होगा? ये सवाल बन गए दोस्तों, दो वाले सवाल। लेकिन ये वाले जो दोनों सवाल हैं वो आपको मैं कल की क्लास में बताऊंगा। अभी रीजनिंग की क्लास का टाइम हो गया है, तो मैं 9 से 10 रीजनिंग की क्लास लूंगा। सवाल, ये जो दोनों सवाल दिए हैं इनको आप भी करने की कोशिश करना। एग्जाम में बार बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। और इन सवालों को यदि बढ़िया से समझना है तो कल की क्लास में जुड़ना है, ठीक है ना? और अभी मैं क्लास से हटके दोबारा ज्वाइन हो रहा हूं, तो आप लोग जो हैं यदि हट भी जाओ तो दोबारा ज्वाइन कर लेना। जो भी मेरे साथी YouTube पे मेरी क्लास देख रहे हैं, तो सीकर कंपटीशन क्लासेज YouTube को, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दूसरा, रीजनिंग की क्लास के लिए आप मैथ्स बाय मनोज दानोदिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लासें अच्छी लगें तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें कि भाई क्लास कैसी लगी। यदि कोई कमी हो तो वैसे भी बताएं, ताकि आप लोगों के लिए और अच्छा किया जा सके। मैं मनोज दानोदिया, LDC सिलेक्टेड, एक्सपीरियंस 7 वर्ष। धन्यवाद।